इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। महाराष्ट्र के बाद अब इन राज्यों में उठे बगावती सुर। कई नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, बड़े फेरबदल की है आशंका। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं न्यूज 81 की खास पेशकर राजनीतिक दंगल। बीते दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां एनसीपी के अधिकांश नेता अपने सुप्रीमो शरद पवार से नाराज चल रहे हैं। नतीजन उनके भतीजे अजित पवार पार्टी के अन्य 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब ऐसी ही दल बदल की आंच बिहार और उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर कई नेता अपनी पार्टी से बगावत कर सकते हैं, जिसके बाद यूपी बिहार की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आने की संभावना दिख रही है। गौरतलब है कि शरद पवार हमेशा से ही अपनी अलग अलग पार्टी के रूप में चर्चित रहे हैं। 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की थी। लेकिन इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी विरोध करते हुए शरद पवार ने नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस का एक अलग गुट तैयार किया था। लेकिन बाद में शरद पवार के इस गुट ने अपने कई राजनीतिक छाप नहीं छोड़ी, जिसके बाद महत्वाकांक्षी शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया। आज उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टुकड़े टुकड़े होते देख शरद पवार अपनी राजनीतिक जीवन पर गंभीरता से विचार करने लगे होंगे। अगर शरद पवार अपनी पुत्री मोह से हटकर अजित पवार पर ही विश्वास करते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र की स्थिति है, ऐसी ही स्थिति बिहार में भी जल्द ही पैदा हो सकती है, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। यूपी में जयंत चौधरी एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वे अखिलेश यादव से भी नाराज चल रहे हैं। ऐसी संभावना है कि समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान भी सामने आया। मोदी ने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया। लोगों को साल भर का इंतजार करना पड़ता था। अब वे हर एक विधायक और सांसद को 30-30 मिनट दे रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 की लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तभी से जेडीयू में विरोध की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी हेराफेरी जल्द होने वाली है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़कर कुछ सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। कुछ हैं जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वे दिल्ली तक अपना जुगाड़ बैठा रहे हैं। अखिलेश यादव के रवैये से नाराज भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र की जैसी स्थिति क्या अब यूपी और बिहार में भी होगी? आपकी क्या राय है इस मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज 81। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।